नमस्कार साथियों। तो वो घड़ी आई गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था और देखते ही देखते हमारा इंतज़ार करते करते राजस्थान सब इंस्पेक्टर की उप निरीक्षक भर्ती प्लाटून कमांडर की भर्ती आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को। ठीक है दोस्तों, टोटल 1015 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। वर्गवार इनका वर्गीकरण ये रहा। उप निरीक्षक 896, शहरियों के लिए 4, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए जो शेड्यूल्स एरिया है उनके लिए 25, आईबी में जो उप निरीक्षक है वो 26 और प्लाटून कमांडर आरएसी 64, ऐसे करके टोटल 1015। कैटेगरी वाइज इनका वर्गीकरण है वो बाद में जारी किया जाएगा। ओके, फॉर्म जब हम फिल करेंगे उसी वक्त ही आपको तीनों शाखाओं आर्म पुलिस एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्लाटून कमांडर आरएसी की जो प्राथमिकता है, जो वरीयता क्रम है 1, 2, 3, वो आपको उसी वक्त देना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मोटे मोटे बिंदु है हम उनको डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो जो जानकारी है, ताकि उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकें और आपको पता लगेगा आप एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। आप डिग्री धारी हो तो आप इसको एग्ज़ाम को इसको दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। हम सारी राजस्थानी हमको आती है और डिग्री भी हमारे पास है। अच्छा, ग्रेड पे तो ये ग्रेड पे 4200 है। ठीक है, और हमें पता है कि 2 साल तक प्रोबेशन रहता है तो हमें एक फिक्स पे मिलता है। ओके, और ये आपका होता है 26,500। ठीक है, उसके बाद पे 4200 ग्रेड पे आप आ जाओगे। अब सबसे ज़रूरी बात आयु सीमा पर हम बात करते हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 तक आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अगर चूँकि 3 साल ये एक प्रावधान है कि इसका जो पिछला नोटिफिकेशन है वो 2021 में आया था, तो इन्होंने अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी है। यानी आप 28 वर्ष के भी हो ना 1 जनवरी 2026 को, तो आप इस भर्ती के लिए मान्य हो, आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी छूट है। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, इनको 5 साल। हम मोटी मोटी चीज़ें देखेंगे अभी क्या क्या है, बस उसी के अनुसार हम चलेंगे। अच्छा, परीक्षा अगर एक से ज़्यादा चरणों में होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण हो सकेगा, ये विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। परीक्षा का स्थान एवं माह अभी दिया नहीं है, जारी नहीं किया, ये फ्यूचर में बताया जाएगा। अच्छा, परीक्षा ना वस्तुनिष्ठ होगी, यानी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन विभाग ने दोनों, जो RPSC ने दोनों ऑप्शन चालू रखे हैं कि वो ऑफलाइन भी करवा सकती है, ऑनलाइन भी करवा सकती है। आवेदन की अवधि 10 अगस्त से 8 सितंबर तक ये है, इसको ध्यान में रखना। तुरंत फॉर्म खुलते ही आपको दे देना है। अच्छा, इसका आवेदन कहाँ होगा? आवेदन होगा SSO की वेबसाइट से या RPSC की वेबसाइट से। आप SSO लॉगिन करके कर सकते हैं। और अगर किसी ने OTR नहीं किया है तो OTR की ये शुल्क है, सामान्य के 600 और जो EWS है, SC/ST है उनके 400 और अन्य दिव्यांगजन भाई है उनके 400, ये भी है। अच्छा, फिजिकल फिटनेस देख लेते हैं। नियम 14 के अनुसार कि गुड मेंटल हेल्थ और बॉडीली हेल्थ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट, यानी किसी भी तरह का कोई क्षति शरीर में नहीं होनी चाहिए। और एक सर्टिफिकेट हमको पता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, मेडिकल अथॉरिटी, जो हमें उस टाइम विभाग बताएगा कि कहाँ से प्रोड्यूस करना है। अच्छा, ये है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर हो और जो छाती है बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुलाई 86 सेंटीमीटर और जो छाती का फुला हुआ है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर और वजन 47.5 किलोग्राम। ओके। अच्छा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को हाइट एंड चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी अगर पूरे कैंडिडेट नहीं होते हैं। अगर ये जो कैंडिडेट है ये क्राइटेरिया अगर फिल नहीं करते हैं, कम रहते हैं, तो फिर इसके द्वारा उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की
जो कैंडिडेट है उनको पूरा किया जाएगा। अच्छा, ये पैटर्न है, ठीक है। जनरल हिंदी का क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 200 मार्क्स 2 घंटे। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप देखिएगा कि ईच पेपर में 36% आपको लाने होंगे, ठीक है। यानी इसका 36% 72 नंबर, और एग्रीगेट 40% दोनों पेपरों में, दोनों का 40 नंबर तो होगा 160। ओके, अगर ये नहीं लाए तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करोगे। और जो शेड्यूल ट्राइब है उनको 5 नंबरों का रिलैक्सेशन रहेगा। अच्छा, जो जो बच्चे इसको एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे रिटर्न को, उसके बाद उनका फिजिकल इफ़िशियंसी बोर्ड एग्ज़ाम होगा कितने नंबरों का, 100 मार्क्स का, ठीक है। उसमें 50% आपको अनिवार्य लाने हैं। अगर 50 नंबर नहीं आएंगे तो आप एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, ठीक है। कितने लोग, अच्छा फिजिकल 20 टाइम्स, यानी अगर 1015 वैकेंसी है तो 20 टाइम्स लोगों का फिजिकल होगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू कितने लोगों का होगा, 1015 इंटू 3 लोगों का, ठीक है, यानी 3045 का। अच्छा, ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू है वो 50 नंबरों का होगा। और किस आधार पे लिया जाएगा, पर्सनैलिटी, एड्रेस, टैक्ट, बिहेवियर, स्पेशलाइज टेलिंग, एप्टीट्यूड फॉर द पोस्ट, जजमेंट, लीडरशिप, नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। यानी मोटा मोटा आपको ऐसे परखा जाएगा कि आप इस पोस्ट को डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ओके। अच्छा, जो फाइनल रिकमेंडेशन है उसमें देख लीजिए कि आपको इंटरव्यू में से 36% आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है। यानी 36% आपके नंबर आने चाहिए, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे। ओके, एक तो ये बात। और एग्रीगेट आपके 45% आनी चाहिए। ओके, ये भी है। वुमेन कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू BC MBC SC ST EWS, उनको 30% अगर वो लाते हैं इंटरव्यू में, और एग्रीगेट 40 नंबर उसमें लाते हैं, जो एग्रीगेट है। अच्छा, ये एग्रीगेट क्या होगा, एग्रीगेट होगा ऑब्टेन द रिटर्न एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, ये एग्रीगेटेड मार्क होंगे हमारे, ठीक है। इनके हिसाब से मेरिट बनेगी। तो ये 40% मार्क्स, जैसे 400 वो प्लस 100 ये, तो ये हो गए हमारे 500। ओके, तो इस हिसाब से 500 से मेरिट बनेगी। तो ये थी दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही, ये थी मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन। अब देखो, सबसे पहले क्या है कि आपको ये जानकारी तो मिल गई कि 1015 पद आ गए, ठीक है, ये भी है। अब क्या करना, तैयारी जम के क्या करनी है, तैयारी। और सबसे हमारे इम्पोर्टेंट है हिंदी एंड इंग्लिश। तो इन चीज़ों पर आपको पकड़ करनी है एंड तैयारी को रखना है। और करंट अफेयर के लिए मैं रोज़ क्लास लेके आता हूँ, उस क्लास के साथ आप बने रहिए, उतना इनफ होगा। ओके, तो सबको बधाइयाँ, अब तैयारी पे लग जाइए और मेहनत